अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो आपका टॉपिक है ये आपके चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी का थर्ड ग्लैंड है। हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, तो ये आपके एंडोक्राइनोलॉजी में थर्ड ग्लैंड है। फर्स्ट आपका था पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देन उसके बाद था आपका थायराइड ग्लैंड, और अब जो आपका है दैट इज़ योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये आपके पेपर ए का टॉपिक है, सर्जिकल पेपर ए। अच्छा, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज़ आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपके पास। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर आपके पास हार्मोन बनेगा, केमिकल, जो आपके पास एक केमिकल है, एक केमिकल मैसेंजर है। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड अपना ये हार्मोन किस में देगा, ब्लड में देगा, और थ्रू ब्लड जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बिकॉज इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सो इट विल सिक्रीट्स इट हार्मोन्स इनटू द ब्लड। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके पास कितने नंबर में है? सो पैराथायरॉयड्स आर 4 इन नंबर। ये आपके पास 4 होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? आपके नेक में ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड, दिस इज़ द थायरॉयड ग्लैंड। आपने थायरॉयड ग्लैंड का टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने उसका लेक्चर दिया हुआ है। सो दिस बटरफ्लाई शेप जो ग्लैंड है आपके पास, ये जो पिंक में शो हो रहा है, दिस इज़ योर थायरॉयड ग्लैंड। ये थायरॉयड ग्लैंड आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके नेक में प्रेजेंट है। सही हो गया। अच्छा, अब इस थायरॉयड ग्लैंड के अगर बैक पे हम देखें, फ्रंट नहीं बैक, तो उसके बैक पे आपके पास 4 छोटे छोटे स्फिरिकल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो येलो में आपके पास शो हो रहा है। ये 1 2, these two are on the right side and these two are on the left side. So ये आपके पास, this is the right lobe of the thyroid gland, this is the left lobe of the thyroid gland. So right और left thyroid gland के lobes पे each pair, एक पेयर में आपके पास thyroid पैराथायरॉयड glands present है। So पैराथायरॉयड glands they are 4 in numbers। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पैराथायरॉयड glands कितने नंबर में है? 4 में है। 2 pairs on ईच साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के हर एक लोब पे 2 प्रेजेंट है। अच्छा, ये क्या करते हैं ये ग्लैंड्स, इसका हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सो दे रेगुलेट द कैल्शियम इन आवर बॉडीज़। कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। कौन सा ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड। दे आर स्फिरिकल इन शेप, स्फिरिकल है, गोल है आपके पास। अच्छा, दे आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। सही है। दिस इज़ द इमेज। इस इमेज में अगर आप देख ले, सो दिस इज़ द ट्रेकिया। ये आपके पास क्या चीज़ है? दिस इज़ द ट्रेकिया, दैट इज़ द विंड पाइप। सही है। दिस इज़ द लेरिंग्स एरिया। हाँ, दिस इज़ थायरॉयड एंड दिस इज़, ये जो पिंक में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बटरफ्लाई शेप, दिस इज़ योर थायरॉयड ग्लैंड। ये आपके थायरॉयड ग्लैंड का फ्रंट है। दिस इज़ द राइट लोब, दिस इज़ द लेफ़्ट लोब एंड दिस एरिया इज़ इस्टमस। ये मैंने आपको उस टॉपिक में करवाया है कि जो राइट और लेफ़्ट लोब को सामने से अटैच करता है, दैट पार्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज़ इस्टमस। सो अगर हम इस ग्लैंड को उल्टा कर ले, इसका हम बैक व्यू देख ले, दिस इज़ द बैक व्यू। ये आपके पास फ्रंट व्यू था एंड दिस इज़ द बैक व्यू ऑफ दिस ग्लैंड। तो बैक पे आपके इसके ये ब्लू में जो नज़र आ रहा है, तो 4 आपके पास छोटे छोटे ग्लैंड्स है स्फेरिकल, एंड दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड। सही हो गया। ये आपको लोकेशन पता चल गई पैराथायरॉयड ग्लैंड की कि कहाँ पर है। अच्छा, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? सो इट सिक्रीट्स द पैरेट हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में क्या होता है हमारे बॉडी में कि हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा? वो पैरेट हार्मोन रिलीज़ करेगा, विच प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड विद इन द बोन। वो हमारे ब्लड और बोन्स में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो वो बोन से उसकी रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा इनटू द ब्लड। सो ब्लड में हमारा कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। सो थ्रू दिस वे इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड।
अच्छा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब एक्सट्रीम, कोई चीज़ अपने हद से जब ज़्यादा हो जाती है, हाइपर हो जाती है, एक्सट्रीम ज़्यादा होना। सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि आपका पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, जो ग्लैंड है, वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, वो पैराथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करेगा, एक्सट्रीम में रिलीज़ करेगा, अमाउंट उसका ज़्यादा होगा। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ द स्टेट इन विच देयर इज़ एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन सर्कुलेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनाएगा और वो आपके ब्लड में ज़्यादा सर्कुलेट करेगा। ज़्यादा सर्कुलेट करेगा तो वो बोन पे जाके एक्ट करेगा और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब जब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन वीकनेस होगी, बोन पेन होगा, टेंडरनेस होगी ड्यू टू इंक्रीज्ड बोन रीअब्जॉर्प्शन। ब्लड में जब पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा होगा तो वो बोन से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा कैल्शियम की, तो उसकी वजह से बोन्स वीक होंगे और टेंडरनेस होगी। सो दैट इज़ द हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन कम होना, पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन का कम होना, लो होना। इन दिस कंडीशन डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अकर्स इन द ब्लड। इसमें आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, डिफिशिएंसी हो जाती है, वो कम हो जाता है। एंड दिस इज़ आल्सो टर्म इज़ हाइपोकैल्सीमिया। इस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया इज़ द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। हाइपोकैल्सीमिया में आपके ब्लड में डिफिशिएंसी हो जाती है और इसमें क्या होता है कि इसमें हैंड्स और फीट की कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, झटके से आपको आना शुरू हो जाता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो सो आप पूछ सकते हैं। एंड ये वाला ग्लैंड बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका हार्मोन है कि वो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अच्छा, दे आर 4 इन नंबर्स और ये हमारे बैक पे प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के बैक पे प्रेजेंट है। यही इसकी छोटी छोटी बातें हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।